चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी एपी में प्रथम पद 5, ठीक है, प्रथम पद कितना दिया हुआ 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है 400 है। तो पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या और सामांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम पद ए की वैल्यू हमें दिया है 5, ठीक है, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब टीएन या नवा पद, अंतिमवा पद कितना दिया हुआ है ये 45 दिया हुआ है, और योग, ठीक है, एस एन योग कितना दिया हुआ है 400, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। तो कह रहा क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें कितने पद हैं, ठीक है, एन फाइंड आउट करना है, और सामांतर डी, सामांतर, ये चीजें आपको निकालनी है, एन और डी की वैल्यू निकालनी है। ए आपको गिवन है, एन पद गिवन है, और एस एन 400 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, एन पदों का योग। तो सबसे पहले एन पदों का फार्मूला हम लिखते हैं, एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 400, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको n बाई 2, 2a को हम ऐसे a प्लस ए कर दें, कोई प्रॉब्लम्स, a प्लस ए कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ऐसे रख दिया हमने, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 400, ठीक है, आपको ये गिवन है। अब चलिए जानते हैं कि nवां पद हमारे पास क्या होता है, tn इक्वल टू क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 45, यही हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है nवां पद 45, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। अब देखिए इतनी जगह जो है ये वाली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह पे क्या 45 रख सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम इतना रख देते हैं। चलिए, तो n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हमने कितना रख दिया 45, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 400, ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, a की वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो a की जगह पे 5, तो मैं इसको रिमूव करके a की जगह 5 पुट कर दूं। चलिए आगे लिख देता हूं n बाई 2 5 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना 400, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 45 प्लस 5 इसका टू कितना हो जाएगा 50, तो इसको रिमूव करके मैं इसकी पूरी जगह क्या लिख दूं 50 रख दिया हमने, ठीक है। अब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इस पूरे को इधर ले जाओ, ठीक है, तो आप n बाई 2, ठीक है, ये इधर कितने मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, और ये 2 जो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से इसको रिमूव करके हमने 2 क्या कर लिया मल्टीप्लाई में कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो, 5 8 जा 45, 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है, n की वैल्यू यहां से क्या आ गई 16 आ गई, ठीक है, n की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है d निकालना है, ठीक है। अब nवां पद हमें क्या है 45 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहीं से, ठीक है, इस यहां तक आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, n की वैल्यू आपको कितनी आ गई निकल के 16 आ गई निकल के, ठीक है। अब मैं इस पोर्शन को रिमूव करके यहीं से फिर दूसरा क्वेश्चन चालू कर देता हूं, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतना पोर्शन मैं सिर्फ रिमूव कर रहा हूं आपको। अब हमें n की वैल्यू भी निकल के आ गई क्या 16, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमें 16 निकल के आ गई। अब यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक है, a की वैल्यू आपको ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, प्लस n की वैल्यू 16 दिया है, माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू कितना 45 का, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45, ठीक है, 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा
40 आ जाएगा, ठीक है। d इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/50, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 5 3 ठीक है, 5 8 जा, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं आप रफली समझा देता हूं। कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद 5, ठीक है। पहला पद क्या दिया 5 दिया हुआ, अंतिम पद 45, टीएन की वैल्यू आप क्या दिया 45 और योग एसएन इक्वल टू कितना दिया हुआ 400 है, ठीक है। कह रहा है कि पदों की संख्या एन फाइंड आउट करिए और समांतर डी फाइंड आउट करिए। काफी बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसको आप देखिए, ए आपको गिवन है, टीएन आपको गिवन है, एसएन आपको गिवन है, ठीक है। एन और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब एसएन गिवन है तो हम एसएन का फार्मूला लिखते हैं n/2 2a + n - 1 * d = 400, ठीक है। 400 यहाँ पे n/2, इस 2a को हमने क्या कर लिया तोड़ लिया, a + a में तोड़ लिया, n - 1 * d एज इट इज रखा = 400। अब tn हमें गिवन है, tn की वैल्यू होती है a + n - 1 * d = कितना दिया हुआ है 45। इसी को, ठीक है, यहाँ पे हमने 45 उठा के रख दिया। जब 45 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से सिर्फ एक अननोन हमारा क्या बचा n, तो सॉल्व करके हमने n निकाल लिया क्या 16। और जब हमारे पास n निकल गया तो ये नवा पद में a हमें पता है, n भी पता है, तो यहाँ से d हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।